हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। जो राष्ट्रीय विज्ञान मंत्रालय है भारत का, उस मंत्रालय के अंतर्गत विज्ञान प्रौद्योगिकी की R&D इकाइयाँ होती हैं, म्यूजियम होते हैं जो साइंस म्यूजियम। तो साइंस म्यूजियम में वैकेंसी निकली है। इस वैकेंसी की बहुत खास बात है कि यहाँ पे आपको एक न तो फैक्ट्री वर्क रहने वाला है और ना ही आपका ज़्यादा कागजी वर्क रहने वाला है। एक बहुत ही एक सीमित काम रहने वाला है और एक स्थायी जगह पे काम आपको करने का मौका मिलेगा। ये एक परमानेंट नौकरी है। परमानेंट नौकरी होने के साथ साथ आपको स्थायी काम करने का मिलेगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देख सकते हो कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की, वहाँ पे आपको वैकेंसी निकली हुई है। जो पोस्ट हैं, मैं पोस्ट पे पहले बारे में बता दूँ कि ये पोस्ट टेक्नीशियन ए में जो निकली है, ITI कैंडिडेट, सारे ITI कैंडिडेट होने चाहिए। ये वैकेंसी है, ये प्लेस है और ये कैटेगरी है। ऐसे आर्टिस्ट है, एजुकेशन असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, एग्जीबिशन। अब जिसको लखनऊ में नौकरी करनी है तो वो क्या करेगा, ITI अगर इलेक्ट्रिकल अगर जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रिकल से या डिग्री कर रखी है और UR कैटेगरी से हैं, तो इस पर अप्लाई करके बढ़िया लखनऊ में आप काम कर सकते हो। भी परमानेंट आपको मिलेगा यहीं पे काम करने के लिए। आपकी सैलरी क्या रहने वाली, ये एक क्वेश्चन रहेगा। तो सैलरी जो मिनिमम सैलरी है वो आपकी यहाँ पे दी गई है, आप बहुत ही गौर से देखिए, ठीक है। अब इस सैलरी का समझिए पूरी बात की सैलरी कैसे कैलकुलेट होती है। 19,900 बेसिक पे है, जैसा कि आपको दिख रहा है। टोटल एक मोरेट से मिलाकर के आपका 38,908 बना है, मीन्स टोटल डबल हो रहा है ये। तो डबल हो रहा है, लेकिन आपको जो दिल्ली में सैलरी मिलेगी 36,000 मिलेगी, हरियाणा और यूपी में आपको 34,230 रुपये मिलने वाली है। तो एक अच्छी सैलरी, एक स्थायी नौकरी, स्थायी प्लेस और बेस्ट आपको जगह पे काम करने का मौका मिलेगा। कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं, अच्छी जगह है। ITI से आप पास आउट हो और 2 साल का ITI होना अनिवार्य है। 1 साल वाले ITI हैं तो 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप भी इसमें, 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी इसमें आपको अनिवार्य कर दिया गया है। जिन्होंने 1 साल का, मान लो 1 ईयर का ITI किया है, ठीक है। एक अगर साल का ITI मैं यहाँ पे बता दूँ, 2 कंडीशन है। एक ITI, ठीक है, 1 ईयर का है, एक ITI 2 ईयर का है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस आपको कितना चाहिए, जिनका 1 ईयर का ITI है उनको 2 साल का चाहिए, जिनका 2 साल का ITI है उनको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसके अलावा ITI कैंडिडेट के जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बता दें तो जॉब डिस्क्रिप्शन वही आपसे ITI से रिलेटेड काम कराया जाएगा, इसके अलावा कोई काम नहीं होगा। जो आर्टिस्ट हैं सेम उनकी भी वही सैलरी, लेकिन हाँ आर्टिस्ट को जो है डिप्लोमा होना चाहिए फाइन आर्ट में, जो कमर्शियल आर्ट्स होते हैं फेंसिंग में, उसमें होना चाहिए। एजुकेशन असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री, अगर आपके पास BSc है, बैचलर डिग्री इन साइंस, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री इनमें है तो आप अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट जरूर कम है लेकिन एक अच्छी पोस्ट, अच्छी सैलरी है। लगभग 60,000 आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है, 60,000। स्थायी प्लेस रहेगा, इसका भी सेम क्राइटेरिया रहने वाला है। इसके अलावा टेक्निकल असिस्टेंट ए के लिए, इसमें आपको जो है स्केल पे आपको दिया गया है वही 60,000 के अप्रॉक्स। मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ, जिन्होंने भी डिप्लोमा कर रखा है, मैंने बताया था पहले ही इलेक्ट्रिकल में कर रखा है, वो टेक्निकल ए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही 60,000 के अप्रॉक्स सैलरी आपकी स्टार्टिंग में मिलेगी, जैसा कि टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। जिन्होंने बैचलर डिग्री फाइन आर्ट में कर रखा है उनके लिए बेहतरीन सुनहरा मौका है। जिन्होंने BSc के बाद जिनको जॉब नहीं मिली उनके लिए भी अच्छा मौका है। कॉल लेटर आपको जो है आपके एडमिट कार्ड आपकी ईमेल पर भेज दिया जाएगा। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑनलाइन मोड होगा सबसे पहली बात। दूसरी, आपको इस वेबसाइट पे जाकर के ही अप्लाई करना है। बहुत सारे स्टूडेंट को अप्लाई करने में दिक्कत आती है, वो कमेंट करते हैं कि ये वैकेंसी फेक है। तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि इस वेबसाइट पे जाकर के इतना ही आपको गूगल में लिखना है, ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक करके आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ इस कैरियर के ऑप्शन पे जाकर के आप अप्लाई भी कर सकते हो। यहाँ पर जितनी भी वैकेंसी बताई जाती है कोई वैकेंसी फेक नहीं होती हैं। हाँ, अगर कुछ वैकेंसी में आपको डाउट ज़रूर है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, बट ये वैकेंसी कोई भी फेक नहीं होती हैं। इस बात की मैं पूरी तरह से पुष्टि करता हूँ। टारगेट रैंक आपको बेहतरीन से बेहतरीन वैकेंसी, जॉब के ऑप्शंस वो आप ITI किए हों,
डिप्लोमा किए हो या डिग्री किए हो, बीए हो या बीएससी हो, बीटेक हो, आपके लिए वैकेंसी का एक बेहतरीन ऑप्शन ज़रूर आपको देता रहेगा, क्योंकि सरकार की तरफ से जो वैकेंसियाँ निकल रही हैं बहुत ही कम निकलती हैं, इसलिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स में उनकी सेल्फ जो है वैकेंसी निकलती है। उन वैकेंसी को अप्लाई करके आप उस डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो। जब भी आपको फॉर्म फिल होगा तो जो लोग कहीं पे काम कर रहे हैं तो उनको पता होगा कि एनओसी अप्लाई, एनओसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप पीएसयू में काम कर रहे हो, मैं पीएसयू से मुझे याद आया कि मैंने एक वैकेंसी बता दी है जो पीएसयू सेल में निकली हुई है, वहाँ पे आपको अप्रेंटिसशिप कराया जाएगा। तो जिन्होंने भी आईटीआई डिप्लोमा के बाद अप्रेंटिसशिप नहीं किया है डिग्री के बाद, वहाँ पे जा कर के पीएसयू से अप्रेंटिसशिप कर लें, फिर उसके बाद उनको एक एग्ज़ाम देने के बाद वहाँ से भी आप परमानेंट नियुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है इस बात की कि आपको परमानेंट जॉब दिया जाएगा। हाँ, अप्रेंटिस ज़रूर आपकी 1 साल की होगी, तो आप अप्लाई करके वहाँ पे भी एक सुनहरा मौका बना सकते हो। साथ में यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। डीओपीटी के तहत इस वैकेंसी में जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। फ़ीस की बात कर लेते हैं, तो फ़ीस क्या रहने वाली है। फ़ीस यहाँ पे थोड़ी सी हाई फ़ीस कर दी है इन्होंने। इतना फ़ीस फिर भी नहीं होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट है, कुछ भी कर सकती है। तो ये देख सकते हो कि फ़ीस 885 रुपये है। 750 जो है मिनिमम फ़ीस है, बाकी 18% जीएसटी लगा दिया गया है। जो भी पेमेंट है आप किसी भी थ्रू कर सकते हो। हाँ, एक बात याद रखना कि फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट 30 तारीख है, 30 तारीख से 30 अगस्त से पहले आपको फॉर्म भी फिल कर देना है, पेमेंट भी कर देना है, अदरवाइज आपका फॉर्म पूरा रिजेक्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको जो है, इसके लिए ये जो विज्ञान मंत्रालय कल्चरल मिनिस्ट्री है, ये आपकी पूरी जिम्मेदारी नहीं लेता है। तो यहाँ पे जो डेट दी गई है, ये दोनों डेट आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। 30 अगस्त 2025 से पहले आपका पेमेंट हो जाना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाना चाहिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर करिए, जिससे कि आपको पल पल वीडियो की डिटेल्स, आपको जॉब से रिलेटेड डिटेल्स मिलती रहे। हमारी यही आशा है कि आपको, भले ही आप आईटीआई किए हों या आप डिप्लोमा किए हों या फिर आपने डिग्री किया हो, आपको जॉब की डिटेल्स टाइम टू टाइम अपडेट होती रहें। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।